residential status. The first thing, residential status, make very well sure that residential status has nothing to do with citizenship. इसको सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है. हैज़ नथिंग टू डू विथ सिटीजनशिप. तो रेसिडेंशियल स्टेटस को किससे लेना देना है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया. इट सिंपली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया. आप इंडिया में कितने दिन रुके, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया. ओके, क्या हमको हर साल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा? हर साल के लिए? द आंसर इज यस. फॉर एवरी ईयर यू हैज़ टू कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस. क्योंकि ऐसा होता है कि लेट्स से रामलाल इस साल के लिए रेसिडेंट होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ही कैन अगेन बिकम ए नॉन रेसिडेंट, और उसके अगले साल वापस वो रेसिडेंट बन सकता है. इट प्योरली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया. दैट इज बीन रिटन इन द सेक्शन 6. तो सेक्शन 6 में दो चीज़ लिखी हुई है. एक लिखा हुआ है बेसिक कंडीशंस. नाउ बेसिक कंडीशंस क्या बोलता है कि जो पर्सन इस बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो बन जाएगा रेसिडेंट. इसका दूसरा मतलब क्या हो गया? जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो बनेगा नॉन रेसिडेंट. एक वेरी सिंपल एग्जांपल. बेसिक कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन इज 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया. 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया. अगर आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रुकते हो तो आप रेसिडेंट बन जाओगे. मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ. अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो चेक करने का सेकंड कंडीशन. लेट्स सी. द फर्स्ट कंडीशन इज बेसिक कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया. सेकंड कंडीशन at least 60 days stay in India, इस साल 60 days, and at least 365 days during the last 4 years. लेकिन second condition is not applicable for. This condition is not applicable for. कौन? आइए रिपेयर. It is a Indian citizen or a crew member of Indianship who leaves India. जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दूसरा, ए इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया. वो इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं. तो इनको मैं बोलेगा स्पेशल पर्सन. तो स्पेशल पर्सन के लिए सिर्फ अपने को फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है. ओके, तो बेसिक कंडीशन से हो गया. किसी ने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो ही विल बिकम ए रेसिडेंट. He will become a resident. Now, after becoming a resident, you have to check the advanced condition. That means you have to go to level number 2. So, level number 2 says us resident and ordinary resident. Resident and ordinary resident के लिए आपको सेटिस्फाई करना होगा एटलीस्ट 2 years रेसिडेंट आउट ऑफ लास्ट 10 years. पिछले 10 साल में से कम 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए. And at least 730 days during the last 7 years. So at least 2 years resident out of last 10 years, and at least 730 days stay in India during last 7 years. If these both conditions are satisfied, then he will become a ROR. अगर इन दोनों में से एक भी satisfied नहीं होता है तो बन जाएगा resident but not ordinary resident. ठीक है बच्चे लोग. नेक्स्ट है बच्चों आगे. ओके, सो दिस इज बीन रिटन इन सेक्शन 6. कहाँ लिखा बच्चों ये? सेक्शन 6. सो नाउ वी से देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बच्चों. एक हमारे पास ROR है, एक RNOR है, एक नॉन रेसिडेंट है. अब बच्चों यहाँ पे ना सेक्शन 5 में लिखा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम. स्कोप ऑफ टोटल इनकम. नाउ आई कैन डिवाइड द
इंटू थ्री कैटेगरी, रेसिडेंशियल स्टेटस इंटू थ्री कैटेगरी, ROR घर वाला, नॉन रेसिडेंट मतलब बाहर वाला, और RNOR इन दोनों के बीच वाला। बेटा ROR को ना, ROR को, ये तो अपने घर वाला है ना, इसको तो सब पे टैक्स भरना पड़ेगा। देखो एक चीज़ समझना, अगर मैं बोलूँ आपको इंडियन इनकम, इंडियन इनकम पे तो सभी को टैक्स भरना पड़ेगा, सभी को। इंडियन इनकम, अगर आपने भारत देश भूमि से पैसे कमाए तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम में अगर आप ROR हो तो आपको भरना है क्योंकि आप घर वाले हो, और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो नहीं भरना, आप मेहमान हो आप। बट RNOR को फॉरेन इनकम पे तभी टैक्सेबल है, तभी टैक्सेबल है ओनली इफ बिजनेस और प्रोफेशन इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है इधर, ROR, RNOR एंड NR। चलिए अब मुझे बताइए ROR के लिए ना, ROR के लिए ROR, RNOR और नॉन रेसिडेंट, अगर मैं बात करूँ इंडियन इनकम की, इंडियन इनकम की बात करें तो इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, इधर भी टैक्सेबल होगा, इधर भी टैक्सेबल होगा। इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल, इधर भी टैक्सेबल, इधर भी टैक्सेबल और इधर भी टैक्सेबल। अच्छा, फॉरेन इनकम की बात बताइए, फॉरेन इनकम कैसे होगा, ROR के लिए टैक्सेबल, RNOR के लिए तभी टैक्सेबल ओनली इफ बिजनेस और प्रोफेशन इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ओनली इफ बिजनेस और प्रोफेशन इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देन नॉन रेसिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल। अभी कुछ पॉइंट्स याद रखना, सबसे पहले इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया, और सेक्शन 5 ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है, ये चार्ट बना लीजिए, रिवाइज कीजिए, कोई डाउट हो पूछना।